सरदार साहब, हम जानते हैं ये किसने किया है। आप बस हुक्म करें। काई सिपाही कलोजा हिसार कले पर हमला कर देंगे। कलोजा हिसार वाले ऐसा क्यों करेंगे बमसी भाई, जबकि सोफिया और कालानोस हमारे कबीले में आए थे और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उन्होंने। कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल रहा है उनके खिलाफ हमें। ए सुलेमान शाह के खेमे, आपके तख्त पे कौन बैठा है जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं? हत्ता कि मैंने आते ही पहली नजर में उस शैतान को पहचान लिया था। तुम्हें सोफिया का असल चेहरा क्यों नजर नहीं आता? गलत है ये। जहाँ से आप खेमा फाड़ कर आई हैं, ये जगह हरगिज उस मशरिक की तरह नहीं है। इस सरहद पे तवाज़ुन बहुत ही हसास और सियासत गहरी है। अगर आप लोग ना भागते तो खुद ही देख लेते क्यों किया था वो सब। अकल की कमी और बातों की बहुतात। हाँ, ये अपने आप को नहीं देखती और हमें सियासत सिखाने की कोशिश कर रही है। आपका दौर गुजर चुका है, ये बात जान लीजिए खातून। हाँ, अगर हमारे कारोबार को रोकने की कोशिश की तो जान ले कि फिर मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगी। इसे तो देखो जरा बामसी, एक अजनबी खुद को सुल्तान समझ बैठा है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपनी हद में रहो। हद में रहो जहरा। खामोश। सैलजान खातून, सैलजान खातून, बस करें। सैलजान खातून, संभालें अपने आप को। अगर आइंदा मेरी महफिल में इस तरह से ऊंची आवाज में बहस की तो मैं तुम्हारी ज़बानें काट दूंगा। ख़वातीन, मैदान जंग को मर्दों पर छोड़ दो। अपने काम से काम रखें। बाहर जाएं। आप भी। मैं कहना चाहती सुना नहीं? दुंदार साहब, यहाँ कुछ लोग काई के गजब को भूल गए हैं, उन्हें याद दिला दीजिए। उस्मान मेरी औलाद है। जब तक उसे ढूंढ नहीं लेते हमारी नींद तो क्या, चैन भी हराम है हमारे लिए। लेकिन सूरत हाल मेरी सोच से ज्यादा गंभीर है। उस्मान को बचाने के लिए हम भेड़िए की तरह घात लगाकर बैठेंगे और शेर की तरह दहाड़ेंगे और लोमड़ी की तरह होशियार होंगे। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। बड़ा शैतान, खुशामदीद। एक एक करके घटते जाओगे। हमारी सबसे बड़ी खुशी तुम लोगों को तकलीफ देना है उस्मान। तकलीफ हमारे लिए शहद है जो चखने में मीठा है। ज्यादा पुरजोश मत हो, अभी बहुत वक्त है। अभी तो हम लोगों ने तुम्हारे मानी खेज जुमले सुनने हैं। शहजादी सोफिया बहुत खूब मेरी बेटी। तुर्क आराम से नहीं बैठेंगे, वो उस्मान को कले में ढूंढेंगे और इसका तुमसे जरूर पूछेंगे। फिक्र मत कीजिएगा मेरे आका। तुम्हारे लिए आसानी हो उस्मान। कुद्दूस बेटा, नजरअंदाज नहीं हो सकती ये बात। आप बमसी भाई के साथ कले जाएं और सोफिया से बात करें और उन्हें मेरे गुस्से का एहसास दिलाएं।
और कहें कि अगर उस्मान को फंसाने में हमारे दोस्त मुलव्विस पाए गए तो उनके हाथ काट देंगे और दिल को चीर कर रख देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। शुक्रिया दुंदार साहब, मेरा हिसाब अभी उस शैतान औरत से पूरा नहीं हुआ। उस्मान की सलामती की खातिर जा रहे हैं आप वहां, ये मत भूलिएगा। और हम कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ते बमसी भाई। बतौर तुम्हारे तमाम सिपाही आसपास हर खुफिया जगह की तलाशी लेंगे। नजरें उकाब की तरह तेज होनी चाहिए। हर जगह अच्छी तरह तलाश करोगे। अगर कोई भी मामूली सुराग भी मिल जाए तो हमें इत्तला दोगे। आपको हुक्म सर आंखों पे बाबा। तुम तो बेवकूफ निकले। तुम तो पहली बार में ही हमारे जाल में फंस गए। फतह के जश्न में बहुत जल्दी कर रहे हो यानीस। ये जंग तो अभी शुरू हुई है और रब ताला का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारे जैसा शैतान दुश्मन दिया। क्या तुमने ये बातें अपने बाबा से सीखी है उस्मान? शेख अदाबाली कहाँ है, यही सुनना चाहते हो ना तुम मुझसे? क्यों जानना चाहते हो तुम? इसलिए ना कि खजाना हासिल कर सको उनसे। सच पूछो तो खजाना कहाँ है मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारी साख को तबाह करना चाहता हूं। अगर आप एक रियासत के कीमती टुकड़े को हासिल कर लें तो आप उसकी इज्जत और शान हासिल कर लेते हैं। मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा कीमती खजाने मौजूद हैं। असासों पर तो काबिज हो सकते हो तुम यानीस, लेकिन रूह पर कभी नहीं। रियासत चली जाती है, इखलाकियात रहती है बाकी। इखलाकियात और रिवायात सीनों में, दिमागों में और दिलों में पेवस्त है। और याद रखना, जब तक एक भी तुर्क जिंदा है इस सरजमीन पर हमारी रिवायात जिंदा रहेंगी। और उस एक तुर्क का मकसद होगा तुम्हारी फिरौनी सल्तनत को नेस्तो नाबूद करना। पियो उस्मान, तुम भी पियो। निकाला। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें उस्मान, है ना? लेकर आओ। हर मजबूत चीज को पिघला के रख देती है। हमें दिखाओ अपनी ताकत। शैतान, काफिर,
दोस्त तो बहुत अच्छे हैं उस्मान। तकलीफ तुम्हें होती है और चिल्लाते वो हैं। तुम्हारी आग की शिद्दत क्या खत्म हो गई यानीस? मेरी जीत को अपनी आंखों से देख लो उस्मान। मेघाला, अधा पाली कहाँ है? कहाँ है अदा बाली? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पीछे गुजर जाने वालों के, और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दे। और तुम्हें सीधी राह दिखा दे और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद करे। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उनका यकीन पर यकीन बढ़ता जाए। और अल्लाह ही की मिल्कियत है तमाम लश्कर आसमानों और जमीन के, और वही है हिकमत वाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस अदा बाली कहाँ है बताता हूँ तुम्हें। हाँ तो फिर जल्दी से बताओ उस्मान, अदा बाली कहाँ है? आगा यानीस, आगा यानीस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मारो इनको। अल्लाहु अकबर। उस्मान साहब की कोई खबर है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? अपने सरदार की हिफाजत तक नहीं कर सके? हमने सारे दुश्मनों को सजा दी पर गद्दारी अपनों ने की। इंशाल्लाह दोबारा गद्दारी नहीं करोगे तुम, वरना इस बार तुम्हारी लाश कुत्तों को खिला दूंगा। तुम अपने सरदार की हिफाजत तो कर नहीं सके और यहाँ अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हो सामसा। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो जब उस्मान को अगवा किया गया और उसके सिपाहियों को शहीद किया गया तो तुम कहाँ थे? तुम फितने की आग हो बहादुर। मैंने बामची साहब से वादा किया है, दुश्मनों को खत्म करने तक गद्दारी नहीं पलने दूंगा। अगर तुम्हारी गद्दारी का सुना, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारी गर्दन मुझसे बचा सके। तुम बात को तूल दे रहे हो सामसा। बेहतर है तुम अभी इसी वक्त काई कबीले जाओ और मेरे बाबा दुंदार साहब की फरमाबरदारी करो। अर्तुल साहब ने उन्हें कबीले का सरदार बना दिया है। या!
अल्लाह तो सबसे बड़ा है और तू सब जानता है। मुझसे मुलाकात के लिए आने की वजह? हम यहाँ मुलाकात के लिए नहीं आए हैं सोफिया, बल्कि कुछ पूछने आए हैं। एक हमला या गद्दारी हुई है और ये आप हमें बताएंगी। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कैसी गद्दारी? कौन सा हमला? उस्मान और उसके सिपाहियों पर हमला हुआ है। लंबी बहस की जरूरत नहीं। अगर इस मामले के पीछे कोलूजा हिसार का हाथ है तो समझो तुम लोग बर्बाद हो गए। हमारी सरजमीन और हमारे कले में आकर हमें ही धमकी दे रहे कुंदूज साहब? ये हरगिज धमकी नहीं है कालानोस। सुलेमान शाह के बेटे दुंदार साहब का हुक्म है, अगर हमारे सिपाहियों की जान लेने वाले और हमारे सरदारान पर हमला करने वाले तुम लोग हुए तो काई कबीले का गजब तुम लोगों पर जरूर नाजिल होगा। अल्लाह ने हमारे दिलों में जो ईमान भरा है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ, हम अपने घोड़ों के समूह को हवा में उठाकर तुम्हारा दरवाजा तोड़ देंगे। हम अपने लोहे के मुक्कों से तुम्हारे दरवाजे कुचल देंगे और इन दीवारों को तुम्हारी कब्रों के पत्थर बना देंगे। वल्लाह हम ये करेंगे सोफिया, ये तुम देखोगी। हम आपके दुख को समझते हैं बमसी साहब, लेकिन हम आपके सबसे मजबूत इत्तेहादी हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम अपने दरमियान मौजूद गद्दार यानीस को मार चुके हैं, सिर्फ इस दोस्ती को मजबूत रखने के लिए। अमन जिसे कायम रखने के लिए मैंने अपना शौहर खोया। जो भी इस अमन को तोड़ेगा मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी, किसी का इंतजार नहीं करूंगी। कमांडर कालानोस, कुलूजा में मौजूद तमाम सिपाहियों को फौरी तौर पर हुक्म दो, हमारे मजबूत तरीन इत्तेहादी काई कबीले के उस्मान साहब को हर जगह तलाश किया जाए। ध्यान रहे कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। उनकी खबर मिलने तक कोई पानी तक नहीं पिएगा। जैसा आप कहें। आज से हमारे बारे में दिल में शक लाने से पहले गुंदोज साहब, अमन के लिए हमारी कुर्बानियां एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है शहजादी सोफिया, ठीक है। सोफिया, इन आंखों ने, मेरी आंखों ने, इन आंखों ने बहुत सी लोमड़ियों को भेड़ों की खाल में देखा है और एक दिन ये भेड़िए की खाल मेरे पैरों की जूती बनेगी। ये याद रखना शहजादी सोफिया। चलो गुंदोस, अब हमें चलना चाहिए। ठीक कहा आपने बमसी साहब। आका, आका क्या आप ठीक हैं?
इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद ये एक शेर की तरह खड़ा है। नहीं नहीं, आसानी से नहीं बोलेगा। जब ये होश में आए तशद्दुद जारी रखना। आप कहाँ जा रहे हैं? कले में अदब अली उस्मान के लिए मुझसे राब्ता करेगा और तुम लोग मुसलसल इस पे नजर रखना। जैसा आपका हुक्म। कई लोग बहुत जल्द खून की बू सूंघ लेते हैं। अरे भाइयों सुनो, देखो वो मार्कोस ही है ना? हाँ हाँ, लग तो वही रहा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो गद्दार मार्कोस है। इसने गद्दारी की है। इसकी हिम्मत तो देखो कि ये यहाँ आ गया। इसे जान से मार देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे जान से मार देना चाहिए। पादरी मार्कोस! ये मार्कोस ही है। रुको, गद्दार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, ये गद्दार है। मार देना चाहिए। हाँ, छोड़ो मत, इसे मौत होनी चाहिए। दूरसन नाम है मेरा। सिपाहियों, इसे पकड़ो। अगर किसी ने मुदाखलत की तो इंद्रियास जिंदा नहीं रहेगा। मुझे सोफिया के पास लेकर जाओगे। मैं अदब अली का सलाम लाया हूँ। चलो। गोश्त खाओ, गोश्त। हाँ। आराम से गीदड़, आराम से। अभी मरना नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? चाहे हम दोनों मुखालिफ फरीक हैं, लेकिन दुश्मन एक है, उस्मान। मेरी बात गौर से सुनो। उस्मान जब तक जिंदा है वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी सुकून नहीं लेने देगा। बताओ मुझे, उस्मान कहां है? मुझे अपने बाबा की इज्जत को बचाना है। मुझे तुम्हारे पापा की साख की कोई परवाह नहीं बता सकता कि उस्मान कहां है। मुझे उस्मान जिंदा नहीं चाहिए, बल्कि मुर्दा चाहिए। उस्मान मेरे ख्वाबों के आगे खड़ी एक रुकावट है। शिकार पर जाते हैं तो वो क़यादत करता है, और जब हम सब जरगे में बैठते हैं तो सब उसकी सुनते हैं, क्योंकि उस्मान सबसे ताकतवर है और वो हमेशा मेरी जगह ले लेता है। उसको हराए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। या तो मैं तुम्हें मार दूं इसी वक्त, या फिर तुम्हें इससे भी 10 गुना ज्यादा सोना दूंगा। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं। तुम्हें बस उस्मान का सर चाहिए। इतने सोने के लिए तो मैं अपने बाप को भी मार दूंगा।
मैं नहर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज रात तक उस्मान का सर मेरे पास ले आओ, और अगर तुम उसका सर नहीं ला सके तो कोई सोना नहीं मिलेगा। यह अच्छा मुआहदा है। हाँ, बस ये टूटना नहीं चाहिए। यहां पर है कोई? क्या कोई है? कोई है ऊपर? तुम यहां हो बेटा? अदब अली, तुम्हें किसकी जरूरत है? अदब अली, आप कहां हैं? इंसान कहलाने वाली मखलूक अपने प्यारों को दिलों में रखती है बेटा। मुझे कहीं और मत ढूंढो। खुदा का शुक्र है, शुक्र है उसका। अदब अली, उन्होंने बांध दिया है मुझे। लाचार हूं मैं, मुझ में कोई ताकत बाकी नहीं रही। जानते हो, जो लोग अल्लाह की राह में आजादी ढूंढते हैं बेटा, कभी कैद नहीं होते वो लोग। तो फिर इतनी तकलीफ की वजह क्या है? क्या मुझे छुटकारा मिल सकता है इससे? दरमान दर्द ही में छुपा होता है, तुम देखना। ये लो बेटा। लो। लो, ले लो बेटा। कीचड़ से मिट्टी को अलग करो ताकि तुम सीख सको कि अलग कैसे करना है। तुम सीखो ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। असल खजाना इल्म है उस्मान बेटा। खजाने सिर्फ उन पर जाहिर होते हैं जो उनको देख सकते हो। हर शय को देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला अल्लाह। क्या समझते हो तुम्हें भूल गया? तुम समझते हो कि उसका बंदा आया, उसने तुम्हें बांध दिया। अपने शुबहात को खत्म कर दो बेटा। कीचड़ अलग करो और खजाने तक पहुंचो।
बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। उसरि युस्रा। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा।